नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे किपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह किपरो पहुची वियो। ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह हेलीकॉप्टर ज़रिए किपरो लॻ हथुंगो रेंजर्स विंग पहुतो, जितां बाय रोड किपरो जे भरपासे वारे बरसात मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो। बाद में वॾे वज़ीर किपरो लॻ जमालाबाद पहुतो, जिते हिन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो है त बरसात का स्पेल आया है रिसेंट, उसमें पूरे सिंध में ख़ास तौर पे 20 हमारे अजला हैं जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। हुकूमत सिंध ने इन 20 अजला को आफतज़दा करार दे दिया है और ये बरसात का जो क्वांटम है या जो इसकी इंटेंसिटी, उससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2011 की जो बरसात हुई थी इस इलाके में लोग कह रहे हैं कि उससे डबल बारिश हुई है। कराची में तो 1931 से हमारे पास जब से रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्ड देखें तो वो सारे रिकॉर्ड न सिर्फ टूटे हैं बल्कि अगस्त के महीने में जो इससे पहले सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी उससे ये डबल बरसात हुई है। अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला है। इधर लोगों के बड़े नुकसान हुए हैं, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के घर गिर गए, माल मवेशी का नुकसान हुआ है। हुकूमत सिंध कोशिश ये कर रही है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू करे। यहाँ सागड़ ज़िले में 3 लोगों की मौत भी हुई, 3 बच्चों की इन बारिशों में। और रेस्क्यू के बाद उनको मुनासिब कोई रहने की जगह, टेंट्स वगैरह जो है वो अरेंज करे, खाने का अरेंज करे। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत से हमने अर्ज़ की है, उनसे दरख्वास्त की है। उसके लिए क्या मैं वही बता रहा हूँ कि जो दरख्वास्त की हमने कि जैसे 2011 में फ्लड्स आए थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी फेडरेशन में भी, और जरदारी साहब सदर थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद इंटरेस्ट लिया था उन बारिशों में। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद उन्होंने चक्कर लगाए थे हर जगह पे। इस हुकूमत से भी यही उम्मीद है कि सिंध हुकूमत के वसाइल महदूद हैं तो मदद करें, भले लोगों को डायरेक्ट मदद करें। मैं नहीं कह रहा कि हमें पैसे चाहिए, हम डायरेक्टली आके मदद करें। मैंने अभी भी बात की थी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के जो चेयरमैन है उनसे। मैं अभी मीरपुर ख़ास गया, उमरकोट गया, बदीन गया और फिर अभी सांगड़ आया हूँ। तो उनसे भी मैंने दरख्वास्त की है कि हमें जल्द से जल्द मदद की जाए ताकि पहले स्टेज में हम लोगों को टेंट्स और खाने पीने की सहूलत मिले। सर, क्या टेंट गरीबों तक पहुंच पाएंगी? क्या गरीबों तक ये टेंट पहुंचेंगे? जब हाँ तो सिद्धि में जानते हैं उर्दू जो रोड पे थे जी वो कोई अमीर आदमी टेंट में नहीं सोया सर, मिलते नहीं है ना सर सियासी। जी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ज़्यादा मुतासरीन से आप ये कहें कि सबको नहीं मिले, ये दुरुस्त है, लेकिन गरीब ही टेंट पे रखेगा। और उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं, डिमांड की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। जी। और हमारे पास तकरीबन 42,000 टेंट स्टॉक में मौजूद थे सिंध हुकूमत के पास। लेकिन ये जो आप देखें पहले दादू में जोही के इलाके में हुआ और उसके बाद इधर बदीन, मीरपुर ख़ास, सांगड़, इन ज़िलों में, उमरकोट में जो ये आफत आई है तो रिक्वायरमेंट हमें उससे बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पानी की निकासी का सर अब तक कोई प्लान नहीं। तो जब हाँ देखें पानी कटण लाए इतने तरीक़ो इहो है कि पानी नेचुरली हितां उमरकोट, सामारे, छोर, हितां पोइ नौकोट खां थींदो बदीन ज़िले में वेंदो आहे, उते तेज़ बरसात आहे, उते पोइ पाणी बीठल आहे। पाणी जो निकिरण जो रस्तो इहो आहे। मां उहोई तव्हांखे ॿुधायां पियो न, रस्तो इहो ई आहे पाणीअ जो। पाणी न अलॻि कोन्हे। खिपरे तालके में असां ॾिसी आया आहियूं, पिथोरे खां ई निकिरंदो। खिपरे तालके जो पाणी बि हितां ई निकिरंदो पिथोरे खां। ऐं इन खां पोइ सर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो बंदों के ऊपर सड़कों पे आ गई है, उनको फौरी रिलीफ के लिए आप मैं देख चुका हूँ और मैं वो फौरी रिलीफ के लिए जो टेंट्स और उनको खाने पीने का, और हमने ये भी कहा एंटी इंटेंसिटी भी कहा, पानी निकालने के रास्तों पर कब्जे हैं लोगों के। मेरे भाई इसलिए भाई बिल्कुल ये ओवर द ईयर्स ये बिल्कुल ये कब्जे भी हैं जो रास्तों पे हैं। पहले भी इनको हटाया गया था जब 2011 की बारिश हुई थी, उसके बाद अभी भी अक्सर जगह पे ऐसे कि लोगों ने जो
गवर्नमेंट ने काम किया था उसमें ज़मीन नहीं दे रहे कि वो कनेक्ट हो सके सारे सर अक्षरी तरह मुझे मुतासिरीन बयान उन्होंने जो ना वायर कौन थी इंशाल्लाह थींदी इंशाल्लाह मुझे खबर है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।